1 नवंबर 2024 इस डेट को याद रख लो, क्योंकि इस डेट के बाद से OSCP नहीं रहेगा, OSCP प्लस बन जाएगा। अब ऑफसेक एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया OSCP के लिए। इसके बाद से सारे लोग हिल गए हैं और इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आने लगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कि हमारे को समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मेरे को हार के एक वीडियो बनानी पड़ गई इस टॉपिक के ऊपर। तो बात करेंगे इस वीडियो में क्या क्या नए अपडेट्स आए, और काफी सारे अपडेट्स आए हैं। अभी जो अपडेट्स आए ना, इनको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए समझना काफी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 मेजर कैटेगरीज में अपडेट आए। पहला, OSCP सर्टिफिकेशन के अंदर काफी सारे चेंजेस आए। दूसरा, जो OSCP सर्टिफिकेशन का एग्जाम है उस एग्जाम में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। तो इन दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे कि सर्टिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और एग्जाम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब इस पूरी चीज में एक अच्छी चीज आप लोगों के लिए ये है कि कोई भी कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जो लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वाउचर बाय कर रखा है, तो ना आपको कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत है और ना कोई ऐसा टॉपिक है जो जा रहा है OSCP से। तो कंटेंट बिल्कुल सेम रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम भी सेम रहने वाला है। कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, वो मैं इस वीडियो में बात करूंगा, वो आपको उससे समझ आ जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बुरी चीज की। जो बुरे चेंजेस आए, जो कि आए सर्टिफिकेशन के अंदर। एग्जाम में जो चेंजेस आए वो मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं, आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करेंगे और एग्जाम आप लोगों के लिए थोड़ा इजी भी हो जाएगा और काफी फेयर हो जाएगा। जो पहले मुझे लगता था थोड़ा फेयर नहीं है, अब वो फेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़े बुरे चेंजेस जो आए हैं OSCP सर्टिफिकेशन के अंदर। तो 1 नवंबर से OSCP का नाम OSCP प्लस हो जाएगा, ऐसा मान लो आप लोग। ये बहुत सिंपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसमें कॉम्प्लेक्स होगा, OSCP भी रहेगा, OSCP प्लस भी रहेगा, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको अभी होगा क्या। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आप लोग वाउचर बाय करने जाओगे ना 1 नवंबर के आज, जब आप लोग OSCP देना चाहोगे तो आप लोगों को OSCP प्लस का ही वाउचर बाय करना पड़ेगा। सेम कॉस्ट वगैरह सब कुछ सेम रहेगी, नाम बदल जाएगा, OSCP से OSCP प्लस हो जाएगा। तो आज उसकी जो कॉस्ट है $1650 वो सेम रहेगी। बस आप लोग क्या काम करोगे, OSCP की जगह अब से आप लोग बाय करोगे वाउचर किसका, OSCP प्लस का। अब OSCP प्लस कैसे डिफरेंट है OSCP से, ये मैं समझाता हूँ। OSCP प्लस जो आप लोग बाय करोगे 1 नवंबर से, वो 3 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। OSCP जो मैंने करा था, जो पुराना OSCP, वो कभी एक्सपायर नहीं होगा। अब आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल अनफेयर है मेरे साथ, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, जिन्होंने पहले कर लिया उनके मजे, उनका कभी एक्सपायर नहीं होगा। अब मेरा 3 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने भी ये सोचा, यार ये तो बिल्कुल मतलब नाइंसाफी हो जाएगी उन लोगों के साथ जो अभी बाय कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या काम करा, उन्होंने ये कहा कि ठीक है 3 साल बाद जब आपका OSCP प्लस जो अब नया सर्टिफिकेट एक तरीके से मान लो, ये जब एक्सपायर होगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट होकर वापस OSCP बन जाएगा। यानी कि इन्होंने 2 क्लासेस दे दी। इन्होंने क्या काम करा, एक है OSCP, ये बिल्कुल बेसिक लेवल, फिर आता है इसका एक ऊपर लेवल OSCP प्लस। तो या तो आप प्लस बने रहोगे तो आप ऊपर दिखोगे कि भैया मेरे पे है OSCP प्लस। लेकिन अगर आप लोगों का OSCP प्लस हो जाता है एक्सपायर, आप उसको रिन्यू नहीं कराते 3 साल बाद, तो आप गिर के आ जाओगे OSCP पे, तो आप बोले जाओगे OSCP सर्टिफाइड। तो बेसिकली OSCP सर्टिफाइड वालों को भी नीचा दिखा रहा है कि तुमसे भी हमने ऊपर एक क्लास निकाल दिया है। जैसे इंस्टाग्राम पे एक हो गया नॉर्मल यूजर्स और एक हो गए ब्लू वेरीफाइड, ब्लू टिक जिन पे लगता है ना, तो वो वेरीफाइड वाले यूजर्स हो गए। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, कुछ होंगे OSCP वाले और कुछ होंगे OSCP प्लस। OSCP प्लस वालों को हर 3 साल में अपना रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू का अपना अलग प्रोसेस है, अपने अलग पैसे हैं, वो मैं बताऊंगा, और कंपलसरी नहीं है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि भैया आपको रिन्यू कराने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, आपको रिन्यू कराने के एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं बताऊंगा। रिन्यू कराना भी काफी आसान है। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि ठीक है, हमारे को इतना समझ आ गया कि भैया 3 साल बाद, अब से नवंबर से बेसिकली ये मतलब है कि OSCP हर 3 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। नहीं कराओगे तो OSCP प्लस से घट के आप रह जाओगे नॉर्मल OSCP वाले। तो OSCP तो सबके पास होगा, जिन्होंने भी एग्जाम क्लियर करा है, चाहे पहले चाहे बाद में, वो सब OSCP वाले रहेंगे। लेकिन प्लस सिर्फ वो रहेंगे जो उसको रिन्यू कराते रहेंगे बार बार हर 3 साल बाद, ठीक है। और पुराने वाले क्या कर सकते हैं, जिन पर ऑलरेडी OSCP और वो OSCP प्लस में जाना चाहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, वो क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि रिन्यू कराने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। लेट से मेरे 3 साल होने वाले हैं, मैंने नवंबर 1 को अपना एग्जाम दे दिया, ठीक है। 3 साल मैंने मस्त इंजॉय करा। अब 3 साल बाद मेरी आई है रिन्यूअल की डेट, तो मैं क्या क्या काम करा सकता हूँ। आपके 3 ऑप्शन उन्होंने दिए, ठीक है। सबसे पहला तो सबसे सिंपल जो हर सर्टिफिकेशन में रिन्यूअल का प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सिंपल है। आप दोबारा से एग्जाम दो, दोबारा से पैसे भरो, रिन्यू हो जाएगा। ये तो सबको पता है, ये तो बिल्कुल इजी है। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि आप पहले 1.5 लाख रुपए भर चुके हो, तो हम आपका कुछ पैसा लेंगे, तो सिर्फ मात्र 800 रुपए हमारे को दे दो, हम तो गरीब है, हम 60,000 रुपए में खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने आप लोग कहा कि भैया दोबारा हमारे को 60,000 रुपए दो, दोबारा एग्जाम पास करो और आप 3 साल बाद दोबारा OSCP प्लस वाले बन जाओगे। आप ये काम नहीं कराओगे तो आप सिर्फ रह जाओगे OSCP वाले, ठीक है। तो वो आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि OSCP वाले कुछ नहीं है, आपको बनना है OSCP प्लस, ठीक है।
तो उन्होंने भी क्या काम करा, ओएससीपी में भी कैटेगरीज बांट दी अब कि ओएससीपी एक प्लस वाला हो गया। अब ये हो गया पैसे वाला ऑप्शन कि भैया आप पैसे दो और आप दोबारा एग्जाम दो, आपका काम हो जाएगा। अब आता है दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में वो कहते हैं कि जो आपका 3 साल का पीरियड है ना, मतलब जब आपने पास करा था एग्जाम वहां से लेके आपकी एक्सपायरेशन के बीच में, अगर आप इन 4 सर्टिफिकेट्स में से कोई एक सर्टिफिकेट कर लेते हो तो हम आपका ऐसे ही रिन्यू कर देंगे ओएससीपी। यानी कि आप वो क्या कह रहे हैं कि इन 4 सर्टिफिकेट में जो कि अपने आप में 1.5 लाख के दोबारा है, तो इनमें से कोई 1.5 लाख का कोई एक और सर्टिफिकेट आप हमारी तरफ से कर लेते हो, हमारी ही ऑफसेक का कोई 1.5 लाख का और सर्टिफिकेट कर लेते हो, उनमें से भी इन 4 के अंदर में से कोई करना पड़ेगा। तो अगर आप इन 4 में से कोई एक सर्टिफिकेट कर लेते हो इन 3 साल के अंदर, तो हम आपका ओएससीपी वैसे ही रिन्यू कर देंगे। ये हो गया दूसरा। इसमें भी आपको पैसे खर्च करने पड़े, पहले में $800, इसमें तो आपको दोबारा से $1650 किसी और सर्टिफिकेशन को क्लियर करने के लिए खर्च करने पड़ेंगे, तो आपका रिन्यू होगा। तीसरा ऑप्शन आता है जिसमें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है कि आप लोग अपने सीपीईज कलेक्ट करो। सीपीईज क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो जो बड़े बड़े सर्टिफिकेशन होते हैं ना, CISSP, CISM, इन सब में पहले से ही कॉन्सेप्ट था। इसको हम बोलते हैं सीपीई की जो फुल फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। यानी कि वो क्या कहते हैं कि आप हमारे को ये प्रूव कर दो कि इन 3 सालों में आपने जो खुद से कुछ पढ़ाई करी है किसी भी चीज से रिलेटेड, लेकिन आपने कुछ पढ़ाई करी है, आप हमारे को ये प्रूव कर दो, हम आपका ऐसे रिन्यू कर देंगे। इनको बोलते हैं यानी कि आप कंटिन्यू कर रहे हो अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। यानी कि ऐसा ना हो कि भैया मैंने ओएससीपी कर लिया था 10 साल पहले और आज तक मैं ओएससीपी लेके घूम रहा हूं, इसलिए प्लस का कॉन्सेप्ट लाया गया कि हर 3 साल बाद आप मेरे को प्रूव दो कि आप कुछ पढ़ रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आप यूडेमी के कोर्सेज पढ़ रहे हो, आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, आप राइटअप्स पढ़ रहे हो, आप CTFs खेल रहे हो, आप बुक पब्लिश कर रहे हो अपनी, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे उसके प्रूफ दिखाओ और मैं आपका रिन्यू कर दूंगा। तो इसमें कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है कि आपको 30, मान लो उन्होंने बोल दिया कि साल के, ठीक है, साल के 30 CPE पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने होंगे, 30 पॉइंट आपको कलेक्ट करने हैं। और फिर वो ना आपको एक पूरी बुक देंगे कि उस बुक में लिखा होगा कि किस चीज के कितने पॉइंट मिलेंगे। मान लो आपने एक बुक लिखी है, बुक के 15 पॉइंट है, ठीक है। आप एक कॉन्फ्रेंस में गए हो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के 5 पॉइंट है, ठीक है। एक आपने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल पढ़ने के 1 पॉइंट है, तो वो आपको ऐसे ऐसे करके पॉइंट देते जाएंगे। आपने एक आर्टिकल पढ़ा, आप उनको जाके बोलो मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, ये उसकी समरी है छोटी सी, और उससे उनको पता चल जाएगा आपने वो आर्टिकल पढ़ा है, आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे करके साल के आपको 30 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। आपने कर लिए तो आपका नेक्स्ट ईयर रिन्यू हो जाएगा। इस टाइप से मैं बता रहा हूँ एग्जांपल 1 ईयर के लिए, पर आपको 3 साल ये करना पड़ेगा, तब आपका जाकर रिन्यू होगा। और हर 3 साल में आपको ये करना पड़ेगा। उनको प्रूफ देते रहो मैंने यूडेमी पढ़ा, कोर्सेरा पढ़ा, CTF खेले, ये काम करा, वो काम करा, और आपका रिन्यू होता रहेगा। मेरे को ये सिरदर्दी से झेलना पड़ता है, मैं CISSP, CISM में सब कर रहा हूँ, तो ये सब होता है बड़े सर्टिफिकेशन में, करना पड़ेगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको जो आप पढ़ रहे हो उनको प्रूफ देते रहो कि मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे, मैंने ये काम करा, वो काम करा, ये आप उनको बताना पड़ेगा। इससे आपका काम फ्री में हो सकता है। क्लियर हो गया इतना? ये यहाँ पे हो गया। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, ठीक है। सबसे पहले तो जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बाय कर रखा है वाउचर, उनका क्या होगा? उनको क्या ओएससीपी प्लस देना पड़ेगा या ओएससीपी? तो अगर तो आप 30 नवंबर से पहले एग्जाम दे दोगे तो आप नॉर्मल ओएससीपी वाले बनोगे। 30 नवंबर के बाद दोगे तो आप ओएससीपी प्लस वाले बनोगे। मैं ये कहूंगा 30 नवंबर के बाद दो, ओएससीपी प्लस वाले बनो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप ओएससीपी वाले बनोगे उसके बाद फिर आपको कभी ना कभी आगे आगे लालच आएगा कि यार चलो ओएससीपी प्लस लेता हूँ, फिर अगर आपको अलग से $800 देने पड़ेंगे। उससे बढ़िया फ्री में अभी काम हो रहा है, जो फ्री में तो नहीं, मतलब जो अभी आपने ऑलरेडी वाउचर बाय कर रखा उसी से ओएससीपी प्लस का भी दे सकते हो अगर आप 1 नवंबर के बाद दोगे तो। समझ गए इस बात को? अब यहाँ पे हम आते हैं कि जिन पे ऑलरेडी ओएससीपी है पुराना, जैसे मैं हूं, मैंने 2 साल पहले ओएससीपी दिया था, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ? मेरे को अगर ओएससीपी प्लस वाला बनना है तो मेरे पे ऑप्शन है कि मैं भी सेम दोबारा से पैसे भरूं। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था मेरे लिए सिर्फ वही ओपन है, ठीक है। जो मैं क्या काम करूंगा, दोबारा से उनकी फीस दूंगा, $800 जो फीस है, मैं उनकी दोबारा $800 की फीस दूंगा, प्लस मैं उनका दोबारा से एग्जाम क्लियर करूंगा, तो मैं ओएससीपी प्लस वाला बन सकता हूं। जिन पे भी जितने साल पहले आपने 10 साल पहले ओएससीपी करा था, आप दोबारा से उनके $800 दो, आप उनका दोबारा से एग्जाम क्लियर करो और आप बन जाओगे ओएससीपी प्लस वाला। लेकिन इसमें आपका कुछ छूट दिया उन्होंने क्या काम करा है, 1 नवंबर से लेके 31 मार्च 2025, काफी सारे महीने में, 4-5-6 महीने है, बल्कि 6 महीने के अंदर अगर कोई भी लोग जो जिन पे पुराना ओएससीपी है वो ओएससीपी प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो खाली $200 दो, दोबारा से एग्जाम पास करो। यानी कि $800 की जगह सिर्फ $200 देने हैं, दोबारा से उनका एग्जाम दो और ओएससीपी प्लस में कन्वर्ट हो जाओ। बिल्कुल सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। समझ गए इस बात को? तो यानी कि वो क्या चाह रहे हैं कि सारे पुराने, देखो उन्होंने लालच दिया, सीधी सी बात समझा रहा हूँ, उन्होंने सबको लालच दिया। मेरे को भी लालच आएगा यार कि $200 की तो बात है, $200 देता हूँ, ओएससीपी से ओएससीपी प्लस बन जाऊँ, और सब देंगे। तो जितने ओएससीपी वाले थे वो सबको कन्वर्ट करना चाहते हैं ओएससीपी प्लस में। इससे क्या होगा, उनका फायदा होगा। अब जो लोग ओएससीपी प्लस बन गए, अब उनको बार बार रिन्यू कराते रहना पड़ेगा, और रिन्यू कराने के लिए
90% लोग तो सीपी फ्री में किसी तरह जुगाड़ चला लेंगे। अब जिनके सीपी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे वो 10% लोग उनको फिर से पैसा देंगे, दोबारा एग्जाम में बैठेंगे, उनकी पैसे बनने हैं। तो ये पैसे से पैसे बनाने के तरीके हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने काम करा। अब होप सो आपको ये सारा क्लियर हो गया हो यहाँ पे कि कैसे पुराने ओएससीपी लोग वाले ओएससीपी प्लस में बन सकते हैं, नए लोग कैसे ओएससीपी प्लस वाले बनेंगे, रिन्यू कैसे करा सकते हैं, सब आपको आई होप सो क्लियर हो गया उन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए। अब हम आते हैं जो एग्जाम में चेंजेस आए उसके बारे में बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या चेंजेस आया। तो एग्जाम के जो चेंजेस आए वो काफी अच्छे हैं। अभी तक जितने थे वो बुरे थे आपके लिए, क्योंकि आपको अब पैसे देने पड़ेंगे, सीपीज इकट्ठे करो, 3 साल बाद एक्सपायर होगा। एग्जाम के चेंजेस एक्चुअली अच्छे हैं। एग्जाम में देखो जो इंडिपेंडेंट मशीन है कुछ चेंजेस नहीं हुए, कंटेंट मैंने बताया कोई चेंज नहीं हुआ, सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ है। चेंजेस हुए एडी के, आपका जो आता था ना एडी, उसमें चेंजेस हुए हैं। जो आपका एडी का सेटअप आता था एग्जाम में, एडी इन्वायरमेंट आता था, उसमें चेंजेस हुए हैं और वो काफी अच्छे, इजी कर दिया गया है एडी इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए। तो जो लोग एडी में फंसते थे उनके लिए काफी अच्छी बात है। और एक और चीज कि 10 पॉइंट्स जो बोनस पॉइंट्स आपको मिलते हैं ना, 10 बोनस पॉइंट्स, वो खत्म हो गए। देयर आर नो मोर 10 बोनस पॉइंट जो आपको एडी से बचा लेते थे ना कि या बोनस पॉइंट 10 कर लिए, तीनों इंडिविजुअल मशीन करूंगा और एडी नहीं करना पड़ेगा, वो 10 पॉइंट अब खत्म हो गए हैं। तो अब आपको एडी करना ही करना पड़ेगा, एग्जाम में कंपल्शन हो गया है। इस बात को याद रख लो सबसे पहली बात, ठीक है। मैंने दोबारा मैं बोल रहा हूँ ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता था ये बेवकूफ़ी है कि आप लोग उनका महीनों बैठ के एक्सरसाइजेस करते हो, जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, एलएस कमांड, सीडी कमांड, वो बैठ के पढ़ते हो, एक्सरसाइज करते हो सिर्फ 10 पॉइंट के लिए। इतनी मेहनत अगर आप एडी सीखने में कर लेते तो आपको एक नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती, आपका एक बढ़िया टॉपिक तैयार हो जाता और आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। एडी मैक्सिमम आप 15 से 20 दिन में सीख लेते हैं। आपको इतने महीनों वो जो बैठ के लोग रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं वो बेवकूफ़ी थी, ठीक है। तो वो बोनस पॉइंट हटा दिए गए, आपको एडी करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अपनी प्लेलिस्ट बनाई थी ना एक्टिव डायरेक्टरी फॉर ओएससीपी, उसमें जैसे एग्जैक्ट मैंने सेम सिखाया था वही सेम फॉर्मेट ओएससीपी ने कर दिया। तो मैंने आपको बोला था भाई एक्टिव डायरेक्टरी कब स्टार्ट होता है, जब आपके पास ऑलरेडी एक मशीन का शेल हो, वहां से एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्ट होता है। आपको एक मशीन का अगर शेल लेना है तो इनिशियल एक्सेस के तरीके तो सेम ही रहते हैं जैसे एक इंडिपेंडेंट मशीन में होते हैं। तो इन्होंने भी सेम करा। इन्होंने आपसे आपको क्या कह दिया है कि जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी का एनवायरनमेंट आएगा ना, उसमें हम आपको एक मशीन के पहले से ही यूजर नेम पासवर्ड देंगे ताकि आप उसमें लॉग इन कर पाओ। आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, इनिशियल एक्सेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ताकि आप डायरेक्टली एडी के जो एक्सप्लॉइटेशन के तरीके हैं वो उनको प्रूव कर पाओ। तो जैसा मैंने अपने एडी एनवायरमेंट में कराया था सेम वो भी वही दे रहे हैं हम। आपको 3 मशीन मिलेगी, उसमें से एक के यूजर नेम पासवर्ड आपको पहले से ही मिलेंगे। अच्छा पॉइंट हो गया आपको, जब इनिशियल एक्सेस वाले में काफी लोग फंस जाते थे और जो लोग इनिशियल एक्सेस ही नहीं कर पाते थे वो कभी एडी तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो अब आपका इनिशियल एक्सेस हट गया, वो आपको ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड देंगे, लॉगिन करो, वहां से आपका एडी स्टार्ट होगा, अपना शार्प हाउंड, ब्लड हाउंड रन करो, वो सब चीजें होगी डायरेक्टली आपकी, ठीक है। अच्छा पॉइंट है आपका, एक इनिशियल एक्सेस हट गया। दूसरा, अब आपको पार्शियल पॉइंट्स मिलेंगे। पहले एडी में फुल या तो आपको 40 पॉइंट मिलते थे या 0 मिलते थे, अब ऐसा सिस्टम नहीं है। आप पहली जो मशीन है जिसका आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा वो लो लेवल यूजर होगा। अगर आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो आपको 10 पॉइंट मिलेगी। सेकंड मशीन में आप चले जाते हो 10 पॉइंट मिलेंगे और वहां से आप डोमेन कंट्रोलर में चले जाते हो तो 20 पॉइंट मिलेंगे। यानी कि अब पार्शियल पॉइंटिंग मिलेंगी, पहली मशीन के 10, दूसरी मशीन के 10 और डोमेन कंट्रोलर के 20। तो अब आप लोग क्या काम कर सकते हो, आपने मान लो तीनों इंडिविजुअल मशीन कर ली, 60 पॉइंट्स हो गए, लेकिन पास होने के लिए चाहिए 70। तो आपको बस प्रिविलेज एस्केलेशन करना है। एडी वाली जो पहली मशीन है उसमें सिर्फ प्रिविलेज एस्केलेशन उनको करके दिखा दो, 10 पॉइंट मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे। तो काफी इजी हो गया, पार्शियल पॉइंटिंग हो गई है। एडी में सीधा यूजर नेम पासवर्ड आपको पहले से मिलेंगे, बोनस पॉइंट हटा दिए गए तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब आप लोग फोकस कर सकते हो एडी पे। जो लोगों का दिमाग भटकता रहता था ना कि यार ये एक्सरसाइज कर लूँ, ये कर लूँ, किसी तरह बस ये भर के भेज दूँ और उतने में लैब्स का टाइम ही खत्म हो जाता था, वो चीज ही हटा दी उन्होंने। सो आई होप सो आपको अब सब क्लियर हो गया हो अच्छे से, ठीक है। और बेसिकली समरी अगर मैं दूँ तो कुछ नहीं है, एडी में चेंजेस आए हैं मेजर जो एग्जाम में आने वाले हैं। आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा पहली मशीन का, ठीक है। पार्शियल पॉइंटिंग रख दी गई है अब, तो अब वो नहीं है कि फुल पॉइंट्स मिलेंगे या 0 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। 10-10, 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। आपके जो 10 बोनस पॉइंट्स थे वो हटा दिए गए हैं। और लास्टली अब आपको 1 नवंबर के बाद से ओएससीपी प्लस मिलना शुरू हो जाएगा। ओएससीपी प्लस को हर 3 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू नहीं कराओगे तो आप छोटे लेवल के ओएससीपी सर्टिफाइड के लाओगे, और अगर आपको प्लस चाहिए ओएससीपी के आगे तो आपको उसको रिन्यू कराते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली। ये सिंपल सी समरी थी। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, किसी चीज़ पे अपडेट्स वाली वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और मुझे अगर लगेगा कि किसी चीज़ पे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो ऑफकोर्स मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।